सच कहूँ तो मैं टूट चुकी हूँ अंदर से, पूरी तरह से चकनाचूर हो चुकी हूँ। पता नहीं कैसे समेट के रखा हुआ है खुद को, अब समझ नहीं आता है ना। दिखा तो ये बे ये दगड़ियों देखो, अनवी ने अपना दांत तोड़ दिया। जय श्री केदार दगड़ियों, कैसे हो आप सब लोग? राजी खुशी होंगे, मैं भी राजी खुशी हूँ। तो दगड़ियों, मेरा नाम है प्रीति बुटोला और मैं ब्लॉगिंग करती हूँ केदार घाटी के एक खूबसूरत से गांव तिलवाड़ा से। तो दगड़ियों क्या बोलूँ, आजकल थोड़ा मैं बहुत परेशानियों में हूँ। आज मुझे बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है, ब्लॉगिंग करने का भी मन नहीं है, लेकिन कर ही रही हूँ फिर भी मन मार के। आज बोला भी नहीं जा रहा है थोड़ा अच्छे से, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर दर्द मुझे हो रहा है। कल तक इनकी तबीयत ख़राब थी, आज मेरी तबीयत ख़राब हो गई है। पता नहीं क्यों हो जाता है मुझे, हर दूसरे तीसरे दिन मुझे सर दर्द हो जाता है। पता नहीं क्यों, मेरी भी आँखों में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा कुछ। क्या बोलूँ यार दगड़ियों, मैं कुछ भी बोलने के लिए नहीं है मेरे पास, परेशान हो गई हूँ मैं। आप लोग इतने सारे कमेंट कर रहे हो मुझे, हिम्मत रखो हिम्मत रखो, नहीं रखी जा रही यार अब हिम्मत। अब हार गई हूँ मैं सही कह रही हूँ, मैं हार गई हूँ। अब मुझे कुछ भी नहीं करना है। मैंने इतनी कोशिशें कर ली है ना, मैंने काम भी ढूंढा है, मुझे वो भी नहीं मिल रहा है। मैं दुकान का भी दिया, मुझसे वो भी नहीं हुआ। ठीक है, मैं जहाँ भी सोच रही हूँ मैं यहाँ ये काम करती हूँ, तब तक वो काम ही ख़त्म हो जा रहा है। क्या करना है मैंने समझ ही नहीं आ रहा कुछ। अगर हम बाहर की सिटी में रहते हैं तो शायद वहाँ नौकरियाँ मिलना आसान था, यहाँ इतना आसान नहीं होता है यार। कुछ भी काम नहीं है, कुछ भी नहीं। ना ही कोई यहाँ कोई हेल्प करता है ऐसे काम को में, कहीं काम मिलता तो अच्छा हो जाता। अभी इनका फिर एक और ऑपरेशन है। परेशान ज़िंदगी मेरे से झंड हुई पड़ी है ना। पता, जैसे लोग, आप लोग वीडियो देख रहे हो तो आपको पता नहीं है मेरी सिचुएशन ना इससे ज़्यादा ख़राब है। कई ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती हूँ। मैं चाहूँ ना तब भी नहीं बता सकती हूँ आप लोगों को। इतनी सिचुएशन, इतनी सारी कुछ बातें हैं जो मैं शेयर ही नहीं कर सकती हूँ। परेशान हो गई हूँ यार, मैं सही कह रही हूँ मैं। अभी मैंने दाल रखी है बनाने के लिए, अब खाना बनाती हूँ। दिन का टाइम हो रहा है। आज हम एक हफ्ते में भात बनाने वाले हैं, क्योंकि चावल खाने का मन ही नहीं कर रहा था, तो आज दाल रखी है, आज भात बनाती हूँ। अनवी भी बहुत शैतान हो गई है, वो भी ढंग से अपनी पढ़ाई नहीं करती है। फिर भी वो कुछ ना कुछ झूठ बोल ही देती है मुझसे। वो होमवर्क नहीं करती है, पता अपना। आज मैं उसकी स्कूल गई तो मुझे पता चला वो होमवर्क ही नहीं करती है, जबकि मैं घर आके उसकी पूरी कॉपियाँ चेक करती हूँ, लेकिन क्लास वर्क मिला हुआ है मुझे पता ही नहीं चलता है। वो इतना झूठ बोल देती है। तब मुझे बहुत गुस्सा आ गया। उसी वजह से आज मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई हूँ मैं, कि इतना ध्यान देने के बाद भी मेरी बेटी स्कूल का होमवर्क छोड़ रही है। तो गुस्सा नहीं आएगा मुझे ऐसे में? एक तो साले इतनी सारी परेशानियाँ मेरी ज़िंदगी में, उसके बाद भी मैं उस पर ध्यान दे रही हूँ ना, फिर भी वो इस तरह की हरकतें कर रही है। तो आज मुझे बहुत गुस्सा आ रखा है। सर दर्द इतना ज़्यादा हो रहा है कि मैं क्या ही कहूँ। तो अब खाना बनाती हूँ दगड़ियों में। तो दगड़ियों टाइम हो रहा है शाम की 6:30 और हम यहाँ बाहर घूमने आए हुए हैं। अनवी के पापा को मैं साथ में लाई हूँ और यहाँ पे कुछ मेरी सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल सहेलियाँ भी हैं। और अभी आपने एक वीडियो देखी होगी जो पंडित जी को और बरातियों को खूब गाली देने में माहिर हैं, तो वो दीदी यहाँ पे हैं। तो हेलो सरता दीदी, ये हमारी बिमलिया बुआ है, वो ताई जी हैं वहाँ पे। तो सरता दीदी, तुम गाली देने में बहुत खतरनाक माहिर हो गई गढ़वाली पौड़ों को। नहीं है यार, ऐसे जरा एक दो डायलॉग और सुना दो जरा। क्या सुनाना यार, ऐसा कुछ नहीं है। अरे सुनाना यार। हमारा गौमा क्या, हमारा गुमा नी मुनी चोड़ा जे पर गुस्सा चोक मती चोड़ा हमने बोलछो ना पहले नहीं बोली और एक दो फेस जन कुछ और बोलछो तब बोलछो मना हमारा गुमा चूड़ा बुखावा जे पर गुस्सा गेड़ा लुकावा। अब पंडित पे हमारो बामण, हमारो बामण बलि पूजा कर दो, बर को बामण यो रोड़े योड़ दो। यार दगड़ो इसको इतने ज्यादा पण ताड़ी ताड़ी बर को बामण रंद खड़ा खड़ी। दगड़े इनको इतने सारे औखने आते हैं ना गढ़वाली, लेकिन मुझे तो आते नहीं है। हाँ, ये बुआ को भी आते हैं। तो पहले ऐसे बोलते थे ना, पहले ज़माना में ऐसे, पहले के ज़माने में जब शादियाँ होती तो इसी तरीके से उनका स्वागत किया जाता था, गढ़वाली औखड़े, गढ़वाली गालियों को देके। तो अभी एक वीडियो हमने जो बनाई थी वो इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन उस पर व्यूज़ गए थे, और फेसबुक पे तो 5-6 लाख तक गए थे, यूट्यूब पे ज़्यादा नहीं गए थे। सब लोगों ने इतनी पसंद की ना वो वीडियो, तो उसका पूरा श्रेय जाता है हमारी
सरिता दीदी को, उन्होंने बहुत ही अच्छा बोला और मैं भी उनसे यही सीख रही हूँ कि जब शादियाँ होंगी तो मैं भी सीखूंगी, मैं भी बोलूँगी। तो दगड़ियों यहाँ पे मैं सहेली के साथ बैठी हुई हूँ और अनवी के पापा भी वहाँ पे दादाजी के साथ अभी थोड़ा सा बैठे हुए हैं, थोड़ा सा गप सप लगाते हैं तो थोड़ा सा मनोरंजन हो जाता है अपना। जब पूर्ण लोग कुछ बोल तब मजा भी होती ना। हाँ तब मजा भी लड़ाई करने में दीदी बहुत माहिर है। वे पूर्ण इनमें बोल देना तुम यन्ना बोला ते ताम होर चिड़ोना। हाँ तो और चिढ़ाते हैं। हमर रगुमा मर जली बिची ज्यादा बोलो लोग गिच देला थेंची बोला उसको मुंह थेंच देंगे क्या? आपको कैसे लगा कमेंट करना वो सरिता दीदी के लिए। अब बोल रहे थे कोई लोग कि उसको भी दिखाओ दिखाओ, तो यार मैं हूँ देखो कैसी लगी तुम्हें। मैं आजकल तो आवाज वैसे भी बंद हो रही है। हाँ आवाज बंद, जलन पत्री हो गई तो जुड़ा देना कोई। नहीं, कैसी ये लगी सीन भाई, नहीं। कैसी लगी बोल, कैसी लगी क्या करने लगी कैसी लगी मनी मेरी आवाज बोल देखने के लिए चाहते थे कि हाँ मैं दिखाओ भला, ऐसा बोल रहे थे कमेंट में। ओके ठीक है। ठीक है। क्या तोड़ रही? दिखा तो। ये बे ए दगड़ा देखो अनवी ने अपना दांत तोड़ दिया। दर्द नहीं हुआ इधर पे? क्या मसाण है, क्या करूँ तो क्या मसाण है रे ऐसी है? दिखा तो कौन सा वाला है ये? घुनते का दांत है, ले पकड़ इसको। ठीक है, अब खून आ रहा दांत में, दिखा तो। अरे हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। जो ये दांत होते हैं ना ये निकलते ही हैं ऐसे। भाई स्ट्रांग तो है भाई तू, पढ़ाई लिखाई भी करवा, बहुत शिकायतें आ रही हैं तेरी। पढ़ाई करती तो हूँ। पढ़ाई करती तो कपाल ना। अब अगर मुंह हाथ धो चल, उसको फेंक दे। तो दगड़ियों खाना बनाती हूँ मैं। वैसे तो खाना क्या बनाना है, मेरे दिन का भात भी बहुत ज़्यादा बचा हुआ है, शायद बहुत ज़्यादा भात बना दिया था दिन में, किसी ने खाया नहीं दिन में, वही फ्राई करती हूँ। और यहाँ पे दाल भी बची हुई है, एक कटोरा दाल और थोड़ा सा आटा गूंथती हूँ। अनवी पापा के लिए रोटियाँ बनाऊँगी, बाकी मैं और अनवी तो फ्राई करके चावल ही खाएँगे क्योंकि आज चावल बहुत ज़्यादा बचे हुए हैं। और आजकल क्या कहते हैं, आज गैस भी आ रखी थी, हमें पता ही नहीं चला, हम बनाने भी नहीं गए। वैसे तो है मेरे घर में 1 सिलेंडर, लेकिन मुझे पता होता तो क्या पता मैं भी जाती। मुझे शाम को पता चला कि गांव की बाज़ार में आज गैस आ रखी है। तो अब दगड़ा खाना बनाती हूँ मैं। अनु क्या कर रही तू? खून आ रहा है अभी भी? दिखा। खून आ रहा, बहुत दर्द हो रहा। दर्द हो रहा, हो जाएगा अभी ठीक, टेंशन ना ले। ज़्यादा उन्नी कर बल, क्या कूला मत कर उसमें ज़्यादा। अच्छा। फिर खून का थक्का नहीं बनता है ऐसे में, ठीक है? हाँ बैठ जाओ वहाँ पे। तो अनवी ने अपना जो दांत है ना वो तोड़ दिया अपना, अपने आप ही तोड़ा उसने, है ना। अब वो किनारे का दांत था शायद, क्या बोलूँ, दांत में तो मेरे भी बहुत दर्द हो रहा है दगड़ों पर। मैं कैसे तोड़वाऊँ अपने दांत, ये बाबा सोच सोच के मुझे बहुत डर लगता है। मेरे तो इतना दर्द हो रहा है ना दांतों में, ये क्या बोलूं। दांत वापस आएंगे। मैं ना पता क्या उस दांत की वजह से मुझे सर दर्द हो रहा है पता, डेली। क्योंकि दांत में दर्द हो रहा है तो मेरे सर में दर्द, कान में दर्द, ऐसा होता रहता है यार। क्या बोलूँ मैं, अच्छी इतनी परेशानियाँ ना जीवन में, मैं कहती पट्ट करके एक दिन प्राण ही चले जाए तो सही है। छः तो दगड़ियों मैं अभी आई हूँ बाहर से। अनवी के पापा बाहर गए थे, उनको घुमाने ले जाती हूँ शाम के टाइम पे, थोड़ा उनका भी थोड़ा टाइम पास हो जाता है, नहीं तो घर के अंदर अंदर वो भी बहुत डिप्रेस हो जाते हैं। तो अभी मैं उनको लेके आई हूँ, वो आराम कर रहे हैं अब। अभी अनवी भी पढ़ाई कर रही है, अभी मैंने खाना वगैरह बनाना है। तो परसों मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, बहुत ज़्यादा। मैंने अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई, मैं सच में बहुत इमोशनल हो गई थी। उसके लिए मैं यार सच में सॉरी बोलना चाहती हूँ। पता नहीं कभी कभी मुझे क्या हो जाता है। और आज तो मुझे सर दर्द भी हो रहा है बहुत ज़्यादा, मतलब टेंशन बहुत ज़्यादा हो रही है यार दगड़े, मैं सही कहूँ तो ना वो डिप्रेशन टाइप का हो रहा है मुझे। अब ना कुछ खाने का मन कर रहा, ना पीने का, ना मतलब ये समझ लो कि बहुत सारी बातें हैं मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ। अनवी के पापा को तो बता नहीं सकती हूँ, नहीं तो वो और टेंशन में होते हैं और कोई और है नहीं बोलने वाला। तो एक होता है ना दगड़ियों, जैसे जब बचपन होता था ना हमारा, तो एक चोट भी लग गई ना तो रोते रोते अपनी माँ के पास चले जाते थे। कुछ भी तकलीफ़ हुई तो बोलते थे माँ ऐसा हो गया। अब देखो हम ज़िंदगी की किस दौर में है कि इतनी तकलीफ़ें होने के बाद भी जब माँ फ़ोन करती है, माँ पूछती है कैसी है तू, कैसे है तेरे हस्बैंड, तो मैं बोलती हूँ मेरे हस्बैंड ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, सब अच्छा है। मतलब बातें कहाँ से कहाँ चली गई कि आज हम अपनी हकीकतें भी अपनी माँ से नहीं शेयर करती हूँ। मेरी माँ फ़ोन नहीं देखती है तो उसे मेरे बारे में कुछ पता भी नहीं चलता है। और मैं बोलती हूँ भाभी लोगों को भी मना किया कि मेरी वीडियो नहीं दिखानी है उनको, खासकर इमोशनल वाली तो बिल्कुल भी नहीं दिखानी है, तो नहीं दिखाते हैं। तो यही कहते हैं कि समय समय की बात होती है। क्या बोलूँ यार दगड़ा, मैं शब्द ही नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। और पता नहीं मैं इतना खुद को कैसे खड़ा कर पा रही हूँ, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और अब पता क्या है, अब मुझे ना सर दर्द होने लग गया, मुझे पर डे शाम को सर दर्द होने लग गया है। मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि
1 हफ्ते 2 हफ्ते से मुझे पर डे शाम को सर दर्द होता रहता है, पता नहीं शायद ज़्यादा सोचने की वजह से। फिर होता भी है क्योंकि मैंने ना अभी तक ना मतलब बहुत कोशिश की है हर एक चीज़ की। आप नौकरी से लेकर बिज़नेस से लेकर, लेकिन मुझे कहीं से भी कोई सफलता हासिल नहीं हुई, ना मुझे कहीं पे कोई काम मिला, ना बिज़नेस के लिए कोई आइडिया मुझे मिला, ना मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं कोई बिज़नेस खोल सकूँ। हेल्प करने के लिए भी मैंने बहुतों को बोला, लेकिन जिन लोगों को मैंने बोला उन्होंने बिल्कुल भी नहीं की है। ठीक है, अभी देखो अभी ये ऑपरेशन होगा तो हॉस्पिटल के जो बिल होंगे उनको लगाऊंगी मैं, देखो पास होते हैं कि नहीं होते हैं। वैसे तो मैंने लेटर मुख्यमंत्री जी को भी लिखा था, उसका भी अभी वहाँ से कोई सूचना नहीं फिलहाल नहीं आई है। तो मैं क्या ही बोलूँ, मेरी तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है कि क्या बोलूँ क्या करूँ क्या, मतलब बहुत ही परेशान हूँ मैं। मतलब फिर आप लोग भी क्या कर सकते हो यार, मेरी परेशानियाँ हैं मुझे ही सॉल्व करनी है। कहते हैं ना, कैसे हो तुम मुझसे मेरा हाल न पूछो, हाल पूछकर मलाल न पूछो, आंखों में आंसू आ जाते हैं गमों को सोचकर, और गम क्या है ये सवाल न पूछो। मुझसे कोई जैसे, आपको पता दगड़ो, जैसे मैं घर से बाहर जाती हूँ तो मुझे लोग मिलते हैं या फिर मुझे कोई कॉल करता है, तो जब मुझे पूछते हैं कि क्या हो गया, तो मेरी आंखों में सीधा आंसू आते हैं कि यार मुझसे कोई पूछे ही ना कि तेरे साथ क्या हुआ है। मुझे वो सारा दौर याद आता है, वो फ्लैशबैक जैसे चलता है ना आंखों के सामने, वो सारा मंजर मेरे आ जाता है। और आजकल मैं क्या बोलूँ, पता है आपको पहले मैं कैसी थी, पहले मेरे आंखों से एक आंसू नहीं आते थे, इतनी वो थी मैं स्ट्रांग। क्या, अब थोड़ा-सा अगर फैमिली में कुछ हो गया या अनमी ने कुछ कर लिया तो मैं सीधा अब रोने लग जाती हूँ, इतनी कमज़ोर हो गई हूँ पता है मैं अंदर से। मेरे आँसू बहने लग जाते हैं, जबकि मैं इतनी वो थी ना स्ट्रॉन्ग, रोती ही नहीं थी मैं कभी, आँसू ही नहीं आते थे मेरे। और अभी इतनी-इतनी बातों में मेरे आँखों में आँसू आ जाते हैं। इतनी कमज़ोर हो गई हूँ क्या मैं अब? क्या हो गया होगा मुझे? पहले जैसे रही नहीं यार मैं अब। पता नहीं क्या सोचा था, क्या हो गया अचानक से, जिससे मतलब सही में लोग कहते हैं ना, हम लोग कितना सारा सोचते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हादसा जो हमारे साथ होता है वो गवाह है कि इंसान का कोई भरोसा नहीं है। कभी भी किसी के साथ कुछ भी हादसा हो सकता है। सही में ना मैंने ना अपनी ज़िंदगी के जो 11-12 साल थे ना वो बहुत हंसी खुशी काटे हैं। इन्होंने मेरे को किसी चीज़ की कमी नहीं की। बहुत ही अच्छे मेरे हस्बैंड हैं, मैं सही कहूँ तो, लेकिन अब वो दुख परेशानी तकलीफ में है तो अब वो भी क्या कर सकते हैं। कहते हैं ना कि अगर पति की जेब खाली हो तो हमेशा उसका साथ देना चाहिए, जब कल उनकी जेब भरेगी तो अकेले हकदार आप होंगे। तो अभी उनकी कंडीशन अच्छी नहीं है, इसलिए मुझे उनका साथ देना है। क्या पता कल सिचुएशन और अच्छी हो। मैं भी खाली बोल ही रही हूँ अपने आप लिए सांत्वना देने के लिए कि अच्छा होगा, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, अच्छा होगा। तो पता नहीं कितना अच्छा होगा, क्या होगा। पता कभी कभी मैं क्या सोचती हूँ, ये सोचती हूँ कि यार मतलब मेरी ज़िंदगी के 2-3 साल कट जाएँ, मैं ऐसे तो 4-5 साल आगे निकल जाऊँ कि जब थोड़ा-सा ये चीज़ें सुलझ जाएँ, ये चीज़ें ठीक हो जाएँ। इतना सोचती हूँ मैं। तो क्या करूँ दगड़ियों, क्या बोलूँ मैं? बोलने के लिए ना कुछ है ही नहीं, इतना सर दर्द हो रहा है यार, सर दर्द भी बहुत ज़्यादा हो रहा है आज, पता नहीं क्यों हो रहा है ना? आह, फ़ोन में बात करने की इच्छा नहीं कर रही है यार, फिर भी कुछ इम्पोर्टेंट कॉल होते हैं जो उठाने होते हैं। बात ही करने का मन ही नहीं है मेरा किसी से। मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं खुद को खुश रखने की बहुत कोशिश करती हूँ, हँसती हूँ बाहर बहुत, पर अंदर ही अंदर बहुत अजीब-सा मुझे होता रहता है। अब अनवी के पापा जैसे वीडियो में तो आते ही नहीं है, कभी लाऊंगी भी थोड़ा सा, लेकिन नहीं आते हैं, ना वीडियो बनाते हैं ना फोटो। उन्हें भी वो कहते तू बना मुझे मत ला, वो भी अब बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गए हैं सही में। वो एक ऐसे इंसान थे जो सुबह की 6 बजे चले जाते थे और रात की 11 बजे घर आते थे, इतने काम करते थे वो गाड़ी वो चलाते थे, सेल्समैन का काम वो करते थे, टेंट का काम वो करते थे, सारे काम करते थे, कैमरे का काम करते थे। अब सारे काम बंद पड़े हुए हैं। सीरियसली ना अब बहुत दुख होता है। लेकिन टेंट के लिए मैं बोल रही हूँ, अगर कोई बुकिंग देना चाहता है तो मैं करूँगी, लेकिन कोई शायद विश्वास नहीं कर पा रहा है मेरे पे। मैं सच में कोशिश, एक बार विश्वास करके तो देखो यार, मैं ज़रूर करूँगी। मैंने बोला जो सर्दियों का सीज़न आएगा उसमें अगर कोई बुकिंग देना चाहता है शादियों की तो ज़रूर देना। मैं सच में करूँगी और अच्छा करूँगी, बेस्ट करूँगी, क्योंकि लड़कियाँ भी अच्छा काम कर सकती हैं वेडिंग का, तो ज़रूर देना। मैं सच में पूरी कोशिश करूँगी कि मेरी तरफ से कोई कमी ना हो। अगर कोई टेंट की बुकिंग देना चाहते हैं हमारे रुद्रप्रयाग में तो ज़रूर देना। तो दगड़ियों अब मैं खाना बनाती हूँ। बाकी मैं कल की वीडियो के लिए आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैं सच में बहुत भावुक हो गई थी, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी मैं, मेरे अंदर मतलब सच कहूँ तो मैं टूट चुकी हूँ अंदर से, पूरी तरह से चकनाचूर हो चुकी हूँ। पता नहीं कैसे समेट के रखा हुआ है खुद को।
अब समझ नहीं आता है ना कुछ, वो पुराने दिन याद आते हैं। जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियो देखी होंगी, कितनी खुश रहती थी मैं। भले ही परेशानियाँ उस समय भी थी, लेकिन मेरा पति ठीक था ना उस समय, तो मुझे दुनिया की कोई भी परेशानी लगती नहीं थी, क्योंकि हैंडल करने के लिए ना मेरे आगे हमेशा मेरे हस्बैंड होते थे। अब मैं क्या बोलूँ, सिचुएशन ही पूरी उलट चुकी है, पूरी पलट चुकी है। तो अब कुछ बोलने के लिए नहीं है। फिर भी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इतना सपोर्ट करने के लिए मुझे यूट्यूब में। परसों की वीडियो मेरी बहुत अच्छी चली, उसमें मुझे काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड मिला हुआ है। अगर मेरी वीडियो इसी तरह से अच्छी चलती है, धीरे धीरे करके सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, तो क्या पता यूट्यूब से मेरा थोड़ा अच्छा इनकम हो जाए, है ना, अच्छी इनकम जनरेट हो जाए। पर देखो, स्कूल मतलब बच्चे की स्कूल की फ़ीस के भी मुझे पैसे आ जाए, वही मेरे लिए बहुत हैं यूट्यूब से। फेसबुक ने तो बहुत ही बिल्कुल ही कम कर दिया पैसे देना, लेकिन यूट्यूब से हो सकता है थोड़ा बहुत। तो ठीक है, जरूर लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, और वीडियो को जितना हो सके शेयर करना। ज़रूर देखिए पूरी वीडियो, बिना स्किप के देखें, तो तब ज़्यादा अच्छा मिलता है जब बिना स्किप के देखो। तो ज़रूर देखना दगड़ियों। आप लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। मेरे पता 6000 सब्सक्राइबर हो गए हैं यूट्यूब में। मुझे बहुत खुशी हो रही है उसकी भी, कि आप लोगों ने मेरे इतना साथ दिया। सच में ना, मैं कह रही हूँ, महादेव से यही प्रार्थना करती हूँ, भले ही महादेव तो मेरी सुनते नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने मेरी मदद की है ना दगड़ियों, महादेव उनको भर भर के उतना दुगना तिगना चौगना दे। कोई इस दुनिया में दुखी ना रहे, मैं यही चाहती हूँ। तो ठीक है दगड़ियों, मैं खाना बनाती हूँ, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। जय श्री केदार।